खाकी वर्दी जिनकी जिम्मेदारी नायक बनने की है, वो हमेशा खलनायक की ही भूमिका में नजर आते हैं। क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। वर्दी का रौब इनके सिर पर चढ़ गया है। ये कभी शराब के नशे में किसी गरीब को पीटते हैं, किसी मजदूर को उसकी हैसियत दिखाते हैं, और अब तो 400 रुपए बिल मांगने पर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। ये सब तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? पता है क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि वर्दी मिल गई है तो ये किसी के साथ कोई भी जाति कर सकते हैं। कानपुर के बिदनू इलाके की ये जो तस्वीर है वो पुलिस महकमे को शर्म से झुका सकती है, उनकी आंखें जरूर नीची कर सकती है कि इन्हीं के महकमे में पलने वाले वो लोग जो सरकारी तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन इसके बावजूद इन्हें मुफ्त का खाने की आदत पड़ गई है। देखिए कैसे मुफ्त की मैगी ना मिलने पर ये लोग कैसे बेरहमी से एक शख्स को पीट रहे हैं। पीआरडी जवानों ने गुंडागर्दी की खुलेआम, और इस तरीके की बर्बरता करने के बाद भी इन्हें बुरा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इनको पता है कि सिस्टम इनके हाथ में है। किसी पर भी कोई भी केस डाल देंगे, जांच भी खुद ही को करनी है, तो अपने आप को क्लीन चिट देना आसान है। इसीलिए ये लोग इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं और बार बार करते हैं। दारू पी रहे थे गाड़ी के अंदर बैठ के, उसके बाद जब यहाँ से मैगी बोला कि नहीं मैगी ले आओ, जब इन्होंने मैगी के लिए मना कर दिया तो वो वहाँ से उतर के आया, दारू की बोतल फोड़ा नीचे, फोड़ने के बाद इनको आया और बाल पकड़ के खींच लिया बाहर, और बाल पकड़ के खींचने के बाद तुरंत मारने लगा उसको। अच्छा। दुकानदार को 400 रुपये उसने मांगा था, मेरी मैगी के पैसे दे दो। वहीं पे बोतल फोड़ा, रौब में उतरा, बेल्ट उतारा और तुरंत खींच के निकाला बाहर और तुरंत मारने लगा। आप लोग छुड़ाए नहीं इनको? अब हम क्या करते, हमको भी मारने के लिए दौड़ रहा था, जो भी मतलब किसी को छोड़ नहीं रहा, जो भी आ रहा था बस तुरंत खींच के मारने लगता तुरंत। ऐसे तो पागल से हो गए। हाँ पागल सा नहीं, नशे में था। नशे में? हाँ, पूरी दारू की बोतल बड़ी वाली पड़ी थी यहाँ नीचे। अच्छा, बड़ी वाली? हाँ, बोतल पी रहे थे। पूरी बोतल पिया था उसने। हम स्टाफ है और हमने बदन पर खाकी वर्दी पहन रखी है, सो जो मर्जी आएगा वो करेंगे। नशे में धुत इन जवानों की दबंगई देखिए। इन्होंने ना केवल सरेआम शराब पी बल्कि दुकानदार को घसीटते हुए बाहर ले आए, उसकी दुकान के बाहर लाकर उसे पीटा भी, और अनगिनत बार जो है वो थप्पड़ वगैरह भी जो है वो जड़े हैं। दुकान का सीसीटीवी कैमरा जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है, वरना अगर ये सीसीटीवी कैमरा ना होता तो रसूखदार जो ये खाकी वर्दी के लोग हैं ये खुद ही कहानी गढ़ भी लेते हैं और खुद ही किसी को भी मुलजिम बना देते हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमने नहीं देखी हैं जब खाकी का रौब इस तरीके से सिर पर चढ़ जाता है कि ये लोग इस तरीके की बदमाशियां करते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी समाज में नायक बनने की है, खलनायक बनने की नहीं। आपकी जिम्मेदारी उस गरीब की रक्षा करने की है, लेकिन आप लोग रक्षा करने की बजाय उसे ही दबा रहे हैं। शर्म नहीं आती है क्या आपको? आप जब खाकी वर्दी पहनते हैं तो आप समाज के दूत बनकर उभरते हैं। अशांति होगी, दबंगई होगी, कहीं झगड़ा होगा, कहीं मारपीट होगी, तो आप शांति दूत बनकर जाएंगे। आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके बस का ही नहीं है। शांति दूत बनना तो दूर की बात है, आप तो खुद ही छटे हुए बदमाश हैं। उन लोगों ने खाया पिया, इसका पैसा हमने मांग दिया। दारू पी रहे हैं। खाया, हाँ खाया पिया। इसके बाद उन्होंने जब चल लिए तो हमने रोका उनको। उन्होंने भैया पैसा कौन देगा, 400 रुपये तुम्हारा बिल बना है। तो बोल रहे हैं कि पैसा स्टाफ से पैसा लोगे। तो हमने कहा स्टाफ है तो पानी चाय चल जाती है केवल कि तुम्हारे मैगी खिलाए तुमको हम 400 रुपये की। अच्छा। हाँ, ये उन लोगों ने आपसे मैगी का ऑर्डर दिया? हाँ मैगी खाया पिया आराम से। पिया क्या? दारू। तो दारू पी रहे थे? हाँ दारू पी रहे थे कार में बैठ आपने के। ये नहीं बोला कि दुकान पे दारू पी के खुलेआम पीना मना किया गया है? मना तो आप खुद पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं हम स्टाफ है, हम जो कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मन वो करेंगे। ये कह रहे हैं? हाँ, जो मर्जी वो करे। हाँ जो मन वो करेंगे, उनको जो करना है करो जाके। सभी हमको मारा इसलिए। मतलब मारने लगे लगातार? हाँ, पैसे मांगने पे? पैसे मांगने पे। कितने पैसे? 400 रुपये बने थे उनके। 400 रुपये? हाँ। क्या क्या लिया था उन लोगों ने? मैगी लिया था, ठंडा लिया था। अच्छा। 1 गिलास पानी। ये गुटखा बीड़ी सिगरेट? हाँ। तो कहाँ वो लोग बैठ के पी रहे थे? उधर पी रहे थे साइड में। साइड में? हाँ। दुकानदारों की शिकायत के बाद अब इन वर्दी वालों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस वालों पर जो भी मुकदमा दर्ज होगा उसकी कोई कार्रवाई हो पाएगी? न जाने ऐसी कितनी बार हमने ये खबरें कर चुकी हैं कि मुफ्तखोरी की आदत जो है इनके आदत में शुमार हो चुकी है। इन्हें ये बुरा भी नहीं लगता, इन्हें हर बार इसी तरीके की चीज़ें करनी है। सरकारी तनख्वाह किस बात की लेते हो जब तुम्हें मुफ्त का ही खाना है? एक कटोरा ले लो और मांगते फिरो, वही ज़्यादा बेहतर है ना। गुंडागर्दी दिखाकर इस तरीके की बदमाशी करना शोभा नहीं देता है। ये आसान भाषा में प्यार से हमने आपको न जाने कितनी बार बता चुका है।
लेकिन अफसोस कि ये लोग ना समझते हैं और ना सीखते हैं। हाँ बोतल फोड़े थे, इसी बात पे तो हुआ है कि बोतल क्यों फोड़ रहे हैं, गाड़ी उड़ी पंचर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी के पैर में लग जाएगा, इसी बात पे बढ़ गया भाई। दुकान भी है आपकी, हाँ। लोग कहेंगे कि जानबूझ के आप गाड़ी पंचर करते हैं। हाँ वो तो बात की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग को ऐसे सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, बहुत सम्मान देते, इज्जत करते, आते जाते रहते, मगर अब पी लेने के बाद मालूम है कि मामला हो गया टेढ़ा। आया हमको बाहर, क्या हुआ? बाहर निकल के आओ, पैसा लो आके, बाहर निकल के आओ, बाहर निकल गए तुरंत वहाँ वहीं से जैसे निकले तैसे मारने लगे तुरंत, फिर बिल्डर उतारा, बिल्डर से मारा, यही करते रहे। वो यहीं क्या है? यहीं लोकल के हैं, ये लोकल वाले तो दिक्कत करते हैं, कहाँ कहाँ क्या है? ये कटरुआ के, हड़ा के कटरुआ के, दोनों ये जो यहाँ थाने के हैं कोई दिक्कत नहीं उनसे नहीं है, दिक्कत इनसे है केवल लोकल वालों से। लोकल वाले आते हैं वर्दी दौड़ दिखाते हैं, उस समय यहाँ पे लोग थे नहीं थे आपके नहीं साथ? लोग नहीं थे, एक दो लोग थे हाँ। तो अगल बगल खड़े थे, वो जब मारपीट होने लगती है तो कोई बचाने आएगा वहाँ। अभी वो भी पुलिस वाले मार? हाँ भाई पुलिस वाले मार रहे थे, वही कोई केस, तो इसलिए सोचा कि क्या हो रहा है यहाँ, हमको क्या मालूम। जब बाद में बताया, वीडियो निकाला तब बताया उनको, दिखाया कि मारा है हमको। तो तुरंत बाहर खींच के हाँ हाँ तुरंत वहाँ निकले बाहर, तुरंत मारने लगे। कहाँ कहाँ चोटें लगी आपको? चोटें यहीं लगी थी गर्दन में। अच्छा, हाँ। पूरा नाखून वगैरह लगा हुआ है, हाँ। पूरा बाल पकड़ के निकाला है, सब रिकॉर्डेड हो गया। सब रिकॉर्डिंग हो गया। अगर आपको याद हो तो साल 2021 में भी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ऐसी ही एक तस्वीर, एक मामला सामने आया था। यहाँ भी ढाबा मालिक को पुलिस वालों ने खाने का बिल मांगने पर बुरी तरीके से पीटा था और फिर उसी पर झूठा एनकाउंटर केस लगाकर उसे फंसा दिया था, जेल भेज दिया था। मैंने कहा था ना, इन्हें रसूख का, इन्हें वर्दी का बहुत घमंड है और इसी घमंड के चक्कर में ये अपनी जो दबंगई है वो किसी गरीब पर जताते हैं। किसी बड़े पर जताने का हक और अधिकार तो इनके पास है नहीं, तब चूं बोल जाते हैं। इसीलिए गरीबों को दबाना आसान होता है। अच्छा, यहाँ का जो स्टाफ वो पैसा देता है, बाकी दिक्कत लोकल वालों से है, जो लोकल वाले हैं वही पैसा नहीं देते हैं। पीआरडी जो जवान। हाँ पीआरडी होमगार्ड, चाय पी जाएंगे, जा रहे थाने जाना है उनको, ड्यूटी आए और वो चाय पी गए, रात में आए वो भी चाय पी गए। तो ये छोटे मोटे दुकानदारों पे रौब जी हाँ होता है। वही है, अच्छा, ये ऐसा लोकल के हो हम्म। तो लोकल देना पड़ेगा। हम्म। हाँ वही मतलब है, लोकल के हैं, आते हैं धमकाते हैं, नहीं दोगे तो मारेंगे, ये किया कल, फिर दिक्कत कर रहे हैं। कितने और जाते जाते ये भी बता गए ज़्यादा करोगे तो मार भी देंगे तुमको। अच्छा, हाँ हाँ, जहाँ तुम्हारे ने धमकी दिया। तो ये कब कंप्लेन कब किए आप? कंप्लेन कल शाम, आज सुबह दिया था वहाँ जाके तो यहाँ से फिर उसके बाद जब ये घटना हुई हाँ तो आप ठीक थे उस समय? हाँ, ठीक कोई थे। आया था लेने के लिए क्या? नहीं कोई लेने नहीं है, अकेले यहाँ से दुकान फिर पर भाई आ गया था, तुरंत भाई आ गया था। भाई आया था, हाँ फिर आप लोगों ने तुरंत दुकान में घर चले गए? नहीं मतलब नहीं किया, दुकान खुली रही। दुकान खुली थी? हाँ दुकान खुली थी, वो लोग चले गए। दुकान मतलब खुली थी? हाँ दुकान खुली रही, दुकान रात में खुलती है। रात में खुलती हाँ, खुलती कोई रात। कोई बैठता है यहाँ पे? हाँ हाँ रात में कोई नहीं बैठेगा, कोई टट्टर तो लगा नहीं इसमें दरवाजा, हाँ। तो खुलना पड़ता है, तो ऐसे भी रहेगा एक आदमी। यानी एक आदमी रहता है। दुकान भी आपकी बड़ी है, जगह है, पूरा कम है, लेकिन वही तो। इसी में पूरा सामान बेच रहे हैं। छोटे दुकानदारों पर खाकी का खौफ जमाने की कोशिश है। वर्दी सुरक्षा के लिए होती है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। जब कानून के रखवाले ही खुलेआम कानून तोड़ेंगे तो एक आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? एक गरीब दुकानदार आखिर किस पर भरोसा कर पाएगा? आखिर किससे उम्मीद जोड़ पाएगा? पुलिस विभाग को ऐसे वर्दीधारी और ऐसे गुंडों पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक नज़ीर पेश हो। आगे कोई छटा हुआ बदमाश वर्दी पहनकर किसी गरीब को परेशान ना करे। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो खाकी वर्दी वाले लोग हैं, जिनके दिमाग पर वर्दी का गुरूर चढ़ चुका है, उन्हें ये खबर मिले और उन्हें ये पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो बदमाशी करें वो हर बार दबकर छुप जाएगी। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ आप इस तरीके की बदमाशियां करते हैं। हम आपको आईना दिखाकर ये बात बता रहे हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम टैक्स भरते हैं, आपकी तनख्वाह देते हैं ताकि आप अपनी काम ईमानदारी से करें। और अगर नहीं करेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म तो खड़ा ही है आपको सवालों के घेरे में खड़ा करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो पर जो राय हो वो लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।